बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में शाम के वक्त शाम के 6 बजे बड़ा मैच पड़ गया है और लतीफ़ खान खोसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा को जो गिरफ़्तार किया था वो गिरफ़्तारी पुलिस के गले पड़ गई है। पुलिस ने सबसे बड़ा गैर कानूनी काम ये किया कि उनको आज अदालत में पेश न किया और लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त थी और उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने अभी के अभी एक्शन ले लिया है और अभी के अभी उनको पेश करने का हुक्म दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जो बड़ा एक्शन लिया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और उस पर फैसले की कॉपी नहीं दी जा रही थी, उस पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। परवेज़ इलाही समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दरख्वास्तें दायर की हैं जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कौमी असम्बली के हल्के NA 64 गुजरात और NA 69 मंडी बहाउद्दीन से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जबकि सूबाई असम्बली के हल्कों PP 32, 34 और 42 से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। दरख्वास्त में कहा गया कि रिटर्निंग अफसरान ने फ़ैसलों की मुसद्दक़ा नकूल फ़राहम नहीं की। मुसद्दक़ा नकूल ना मिलने से फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं हो सकती। मज़ीद कहा गया कि इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलें दायर करने का आखिरी रोज़ 3 जनवरी है। अदालत रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दक़ा नकूल फ़राहम करने का हुक्म जारी करे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ लोगों की जो दरख्वास्तें थीं उस पर यह सारा दिन सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर उमैर ख़ान नियाज़ी हैं उनकी दरख्वास्त पर, यह पहली दरख्वास्त है लाहौर हाई कोर्ट में जिसमें बैरिस्टर उमैर ख़ान नियाज़ी की दरख्वास्त पर अदालत ने एक्शन लिया है और जो उसको काबिल समाअत करार देते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी किया है। जस्टिस फ़ारूक हैदर, जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वहाँ पर समाअत हुई। उमैर ख़ान नियाज़ी की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की जो ख़िलाफ़ अपील थी उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और जो अपीलेट ट्राइब्यूनल के जजेस थे उन्होंने उस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए नोटिस जारी कर दिया है और फ्रीकैन को, ये हल्का NA 99 है 89 मियाँ वाली से उमैर ख़ान नियाज़ी के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे 4 जनवरी के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। ये लाहौर हाई कोर्ट का ही अपीलेट बेंच है और उनकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने एक तगड़ा फ़ैसला जारी किया है। जस्टिस सदाकत अली ख़ान की अदालत में मेजर ताहिर सादिक और उनकी जो फैमिली है और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा था और जिस तरीके से गिरफ़्तारियाँ की जा रही थी उस पर एक दरख्वास्त दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI उम्मीदवारों के तईद कुनिंदगान और तजवीज़ कुनिंदा की गिरफ़्तारियों के मामले पर जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए कि आपकी ड्यूटी है, आपको पता होना चाहिए बंदा कहाँ है, बंदे बरामद ना हुए तो लोकल पुलिस पर मैं FIR का हुक्म दूँगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में NA 49 अटक से मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और NA 51 मरी से PTI उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने भी दरख्वास्त दायर की, उस पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दावा किया गया कि तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा पुलिस ने 28 दिसंबर को गिरफ़्तार कर लिए। मेजर ताहिर सादिक की जानिब से उनके वकील मोहम्मद फ़याज़ कंदवाल अदालत में पेश हुए। गुलाम मुर्तज़ा सत्ती की जानिब से उनके वकील हबीबुर रहमान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिया कि अगर लोकल पुलिस को पता नहीं है कि बंदा कहाँ गया तो किसको पता है? लोकल पुलिस को पता होना चाहिए बंदा मर गया है, कत्ल हो गया या खुद गायब हो गया, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने रिमार्क्स दिया कि यह आपकी ड्यूटी है, आपको पता होना चाहिए बंदा कहाँ है, बंदे बरामद ना हुए तो लोकल पुलिस पर मैं FIR दर्ज करवाऊँगा। FIR के बाद तफ्तीश में सब कुछ सामने आ जाएगा। दरख्वास्त में कहा गया कि अटक से PTI के उम्मीदवार मेजर ताहिर सादिक के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा सआदत खान को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। वकील गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने कहा कि CPO से दरख्वास्त की कि हमारे बंदे छुड़वाएं। CPO ने SSP ऑपरेशन को कहा कि इनके बंदे छोड़ो। SSP ऑपरेशन ने SHO मरी से हमारी बात भी करवाई। SHO मरी ने आला हुकाम से बात करने के बाद बंदे छोड़ने का कहा। SHO मरी का फ़ोन नंबर तब से बंद आ रहा है। अदालत ने रिमार्क दी कि कल के लिए समाअत रख रहा हूँ, CPO ट्रेस करके बंदे छोड़े या पेश करे। अदालत ने मेजर ताहिर सादिक और गुलाम मुर्तज़ा सत्ती की दरख्वास्त पर RPO रावलपिंडी को तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी किया और अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया कि हर सूरत कल बंदों को पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट में अहम पेशरफ तब सामने आई जब एक दरख्वास्त थी खुर्रम लतीफ़ खोसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। लतीफ़ खान खोसा उनके बेटे को गिरफ़्तार किया गया था। मैंने FIR आपको पढ़ के सुनाई थी कि जो टर्नर रोड है लाहौर हाई कोर्ट की जो बैक साइड है वो भी बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट का ही एरिया है, चूँकि वहाँ तमाम वकला के दफातर हैं।
वहाँ लतीफ़ खान खोसा के चैम्बर के सामने कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उनको रोका गया। वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। खुर्रम लतीफ़ खोसा ने कहा कि यहाँ हम ये कर देंगे और मेरी पहले आपने जो खातून है या मेरी बीवी है उसके साथ जो आपने सलूक किया, तो अब आपने जो हमारी इज्जतों को नुकसान पहुँचाया है, अब हमारा सब्र जवाब दे गया है, अब लाशें उठेंगी। और इस तरह की जज्बाती उन्होंने कहा इतना कि आप यहाँ से हट जाएँ। उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके कल इतवार वाले दिन उनको गिरफ़्तार किया और कल शाम टाइम का ये वाक़या है, उनको गिरफ़्तार किया। 24 घंटों में हमारा आईन पाकिस्तान भी और ज़ाब्ता फ़ौजदारी भी कहता है कि 24 घंटों में आपने मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में पेश करना होता है। इन्होंने क्या किया, आज किसी अदालत में पेश ना किया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। रबिया बाजवा जो नायब सदर है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, वो बतौर वकील पेश हुई। उन्होंने कहा जनाब अगर एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और सीनियर मेंबर लाहौर हाईकोर्ट बार को इस तरह गिरफ्तार करना है, और टर्नर रोड जो है वो लाहौर हाईकोर्ट बार का हिस्सा है, वहाँ तमाम वकला के दफातर हैं, वहाँ से अगर बंदा गिरफ्तार करना है तो ये हम फिर अपना काम छोड़ दें, हम अदालतें बंद कर दें, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। जज ने लाहौर कोर्ट के जज अली बाक़ी नजफ़ी ने इस्तफसार किया कि खुर्रम लतीफ़ खोसा कहाँ है, मुझे अभी बताया जाए वो कहाँ है। लाहौर कोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी ने लतीफ़ खोसा की बायाबी के लिए उनके वालिद और रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अली बाक़ी नजफ़ी ने इस्तफसार किया कि खुर्रम लतीफ़ खोसा कहाँ है, मुझे अभी बताया जाए। उन्होंने हदायत की कि CPO हदायत लेकर बताएँ क्या गिरफ़्तारी हुई है और क्या उनको किसी अदालत में पेश किया गया या नहीं किया गया। फौरी हुक्म जारी हुआ कि अदालत को बताया। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि मोने सिलाई केस में मोने सिलाई के जो वकला थे एडवोकेट अमजद परवेज़ को भी उठा लिया गया। तो अदालत ने पूछा उन्हें क्यों उठाया गया, तो कहा गया जी कि वो सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए गए, और बाकायदा तौर पर कहा गया कि जब वो नवाज शरीफ के कागजात जमा करवाने गए तो उन्हें चाय पेश की गई, और जब चौधरी बरादरान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात जो जमा करवाने गए तो उनको गिरफ़्तार किया गया। और इस तरीके से तो अदालत ने कहा कि ये क्या तरीका है, क्या इस तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा, क्या ऐसे इलेक्शन होते हैं, ये क्या हो रहा है। जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने हुक्म दिया कि उनको फ़ौरन अदालत में पेश किया जाए। अब खुर्रम लतीफ़ खोसा के हवाले से लाहौर कोर्ट में जब अदालत ने कहा कि जी आप उनके बारे में CPO रिपोर्ट दें, तो कुछ देर के बाद समाअत हुई। ये शाम में अभी आपको 5 बजे दोबारा समाअत हुई। तो लाहौर कोर्ट में खुर्रम लतीफ़ खोसा की बायाबी के लिए सरकारी वकला ने अदालत को बताया। गुलाम सरवर नहंग जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि खुर्रम लतीफ़ खोसा की आज दिन 1 बजे गिरफ़्तारी डाल दी गई है, कल उनको मुतल्लिका अदालत में पेश कर दिया जाएगा। तो अदालत ने कहा भाई कल जो उनको गिरफ़्तार किया गया था तो आज कैसे आपने उनकी गिरफ़्तारी डाली है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आज ही गिरफ़्तार हुआ होगा तो आज ही गिरफ़्तारी डाली गई। रबिया बाजवा ने कहा कि खुर्रम लतीफ़ खोसा को कल गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी आज डाली गई। कल से आज 1 बजे तक खुर्रम लतीफ़ खोसा को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। आज सीनियर वकील के साथ कह रहे हैं, कल आपके साथ भी करेंगे। ये शहबाज लतीफ़ खोसा के अल्फाज थे अदालत के सामने। खुर्रम खोसा की पुलिस के साथ तलख कलामी की वीडियो चलाई गई। कमरा अदालत में जो पुलिस वालों के साथ तलख कलामी थी उसकी वीडियो चला दी गई। लतीफ़ खोसा एक सियासी जमात के सीनियर नायब सदर हैं, सरकारी वकील का ये कहना था। उनके साथ वो हो रहा है जो सियासी वर्कर्स या रहनुमाओं के साथ होता रहता है। ये सरकारी वकील बड़े धड़ल्ले से कह रहा है, निगरान हुकूमत का सरकारी वकील है, वो कहता है जो सियासी लोगों के साथ होता रहता है वही उनके साथ हो रहा है, ये बार का मसला नहीं है। ये सरकारी वकील का कहना था कि ये लाहौर हाई कोर्ट बार इस मामले में क्यों आई है, ये बार का मामला नहीं है। सरकारी वकील जब खुर्रम लतीफ़ खोसा की वीडियो चलाई तो सरकारी वकील फंस गए। दिखाएं वो वीडियो किधर है जिसमें उनका गिरबान पकड़ा और उनके कपड़े फाड़े, वर्दी फाड़ी। सरकारी वकील की हाई कोर्ट बार की नायब सदर से तलख कलामी भी हुई। हम ये जानबूझकर नहीं कह रहे, आप मुझे ना बताएं, और ये एक वकूआ हुआ, इस वजह से ये सारा मामला हुआ। तो खुर्रम लतीफ़ खोसा में जो रबिया बाजवा ने कहा कि टर्नर रोड बार का हिस्सा है। एक वक्त था कि जुल्म और ज़्यादती होती थी तो सरकारी वकील भी मुखालफत करते थे, लेकिन अब तो इंतहा हो चुकी है। सरकारी वकील तो आंखें बंद करके जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वही बयान कर रहे हैं। तो रबिया बाजवा ने कहा कि अगर ये वीडियो में साबित कर दें कि वर्दी फाड़ी है या गिरबान पकड़ा है तो हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे। जो वीडियो अदालत में दिखाई गई वो सिर्फ इस हद तक नहीं है, ये फटी वर्दी अदालत में पेश कर दें। उन्होंने कहा, लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि ये जो वर्दी फटी है वो अदालत में पेश कर दें, ये हाई कोर्ट है, वो तफ्तीश होगी और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की जाएगी, यहाँ नहीं की जाएगी। तो वो आप जानते हैं पूरा उनका एक अपना तरीक़ाकार है, और जिस तरीके से वो जिस मुकाम पर पहुँच गए हैं वो किसी भी सूरत में आइन और कानून को तो वो कोई चीज़ समझते ही नहीं
हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि देखें इस तरीके से मामलात नहीं चलते, आप जो निज़ाम आप चला रहे हैं इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती, और आप जो इंतखाबात सर पे हैं, आप निगरान हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप साफ़ शफाफ इंतखाबात करवाएं और गैर जानिबदार रहें। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? अली बाकर नजफ़ी के अल्फाज थे कि इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं जो एक जमात के साथ किया जा रहा है, और क्या इस तरीके से मामलात चलाए जाते हैं? बहरहाल अदालत ने कहा कि आप उनको अदालत में पेश करें। अब अगर उनकी गिरफ्तारी का जो कहा गया जी कि गिरफ्तारी डाल दी है, इस गिरफ्तारी पर अदालत मुतमईन हो जाती तो अदालत उनको पेश करने का हुक्म न देती। अदालत ने कहा है कि उनको 1 घंटे के अंदर अंदर पेश करें। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी वक्त रहता है, अभी उनको अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन अदालत खुली हुई है। शाम के 6 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, अदालत खुली हुई है। अदालत ने उनको 1 घंटे का टाइम दिया था और हर सूरत उनको 6:30 तक खुर्रम लतीफ़ खोसा को पेश करना होगा, और बहुत कवी उम्मीद है कि आज ही लाहौर हाई कोर्ट उनको रिहा कर देगी, चूँकि रिमांड नहीं है और गिरफ्तारी गलत तरीके से लेट डाली गई है। कल की गिरफ्तारी है और आज गिरफ्तारी डाली गई है, इस बुनियाद पर वो गिरफ्तारी गैर कानूनी हो जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।